अब इसमें चतुर्थ पाठ है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणीयसे। जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणीयसे कि हे शेर मुख खोलो दांत गिनूंगा। इसमें पैराग्राफ में तीसरे पैराग्राफ का अंतिम पात्र है राजा। तो राजा के द्वारा क्या आकार सदृशम, आकार सदृशम, आकार सदृशम चेष्टित, चेष्टित देवाश्य, चेष्टित देवाश्य, चेष्टित देवाश्य कथयति, कथयति। आकार सदृशम चेष्टित देवाश्य कथयति स्थान प्रत्यातु, स्थान प्रत्यातु, स्थान प्रत्यातु वयमेव देवंतर्कीण, वयमेव तर्कीण, वयमेवं तर्कीण। आगे इसमें इति यथा, यथाभ्यर्थी, इति यथाभ्यर्थी, इति यथाभ्यर्थी तं नु तिष्ठति, तं नु तिष्ठति। राजा के द्वारा है कि आकार सदृशम चेष्टित देवाश्य कथयति स्थान प्रत्यातु वयमेवं तार्किणः इति यथाभ्यर्थी तं नो तिष्ठति। तो इसमें हिंदी अर्थ में राजा तो राजा के द्वारा कहा गया आकार सदृशम चेष्टित देवाश्य कथयति। तो इसमें अश्य पद कर्ता के रूप में तो आकार सदृशम आकृति के अनुरूप, तो यह तो आकृति के अनुरूप, तो अस्य का यह तो आकार सदृशम का अर्थ हो गया आकृति के अनुरूप, आकृति के अनुरूप चेष्टित मेवाश्य कि इसकी चेष्टा ही कथयति कह रही है। यह तो आकृति के अनुरूप इसकी चेष्टा ही कह रही है।
स्थान प्रत्यातु वयमेवं तर्केण, कि इसकी चेष्टा के विषय में पहले आगे वाले का अर्थ लिखने से पहले कि आकार सदृशम चेष्ट निवास्य कथयति, कि यह तो आकृति के अनुरूप ही इसकी चेष्टा कह रही है, कि राजा जो बात कहता है कि यह ऋषि कुमार नहीं है। राजा कहना क्या चाहता है कि यह ऋषि कुमार नहीं है। जो ये क्रिया कर रहा है, जो शेर के बच्चे के साथ सिंह शावक के साथ क्रीड़ा कर रहा है, उस क्रिया से, उस प्रतिक्रिया से और इसकी आकृति के अनुरूप ही ये दिखाई दे रहा है कि यह ऋषि कुमार नहीं है। स्थान प्रत्यातु वयमेवं तर्केण, स्थान के, परंतु इस जगह के, इस आश्रम के, परंतु इस आश्रम के स्थान प्रत्यातु वयमेवं तर्केण, कि इस आश्रम के विश्वास के कारण ही, आश्रम के विश्वास के कारण ही, कि उसमें उसको ऋषि कुमार कहना, कि उस जगह वह जहां पर राजा है, वह बालक क्रीड़ा कर रहा, वह मारित ऋषि का आश्रम है, इसलिए ऐसा है कि परंतु इस आश्रम के विश्वास के कारण ही, अर्थात आश्रम में रहने से ही मैंने ऐसा अनुमान किया था। कहना क्या चाहता है, अर्थात इस आश्रम में रहने के कारण ही मैंने ऐसा विश्वास किया था, या अनुमान स्थान पर अनुमान शब्द भी ले सकते हैं, कि परंतु इस आश्रम में रहने के कारण ही मैंने ऐसा अनुमान किया था, ये विश्वास किया कि ये ऋषि कुमार है। ये कहा है इस पैराग्राफ में। अब आगे इसमें पैराग्राफ में देखिए, चतुर्थ पैराग्राफ में प्रथम पात्र कि पहला पात्र राजा, बालकम उपलालयन, बालकम उपलालयन, ये राजा के द्वारा स्वयं के मन में विचार, फिर न चेन मुनि कुमारो अयम, न चेन
मुनि कुमारोऽयम्। मुनि कुमारो अयम्। अथ को अस्य वयोपदेश। अथ को अस्य वयोपदेश। अथ को अस्य वयोपदेश। तो यहाँ तापसी, तपस्विनी, पुरुवंश। पुरुवंश राजा, आत्मगतम, मन ही मन कि आत्मगतम कथमे कान्वयो। कथमे कान्वयो कथमे कान्वयो मम। कथमे कान्वयो मम प्रकाशम। प्रकाशम प्रकट रूप में। प्रकाशम न पुनरात्मगत्या। न पुनरात्मगत्या। पुनरात्मगत्या पुनः रह का विसर्ग रहेगा और आवत्या आत्म गत्या आत्म स्वयं और इसमें गम धातु लेप प्रत्यय से न है तो पुनरात्म गत्या मानुषाणामेष विषय। मानुषाणामेष विषय। अब इसमें फिर तापसी, राजा के बाद तापसी कहती है यथा भद्रमुखो भणति। यथा भद्रमुखो भणति। यथा भद्रमुखो भणति अप्सरः संबंधिनास्य। अप्सरः संबंधिनास्य। अप्सरः संबंधिनास्य जन्यत्र 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 जननेत्र न अलग भी होगा। जन्यत्र अक्षर संबंधी नास्य जन्यत्र
देवगुरोश तपोवने, देवगुरोश तपोवने, देवगुरो तपोवने प्रसूता। अब इसका हिंदी अर्थ इसमें पहले राजा, बालक, बालकम और मैं लग होने पर उपलालनीय, दो पद हो गए अनुस्वार संधि के द्वारा बना। तो इसमें बालक को प्यार करते हुए, बालक को प्यार करते हुए, न तेन मुनि कुमारो अयम अथ को अस्य वयोपदेश है कि यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो फिर इसका वंश क्या है। वयोपदेश है वंश, कि यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो फिर इसका वंश क्या है। को अस्य वयोपदेश है, इसका वंश क्या है। तो यहाँ तापसी तपस्विनी कहती है पुरुवंश। कौन सा वंश है? पुरुवंश है, कि यह पुरुवंश का बालक है। तो राजा आत्मगतम, मन ही मन में, राजा आत्मगतम मन में राजा होता है कथमेकान वयो मम, कथम एकान वयो और मम। तो इसमें ये कहता है कि क्या इसका और मेरा एक ही वंश है, क्या इसका और मेरा एक ही वंश है। प्रकाशम प्रकट रूप में, प्रकट रूप में कहते हुए, न पुनरात्मगत्या मानुषाणामेष विषय, किंतु यह स्थान मनुष्यों को, किंतु यह स्थान मनुष्यों को, किंतु यह स्थान मनुष्यों को मानुषाणाम एषः विषय, कि किंतु यह स्थान मनुष्यों को अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु यह स्थान मनुष्यों को अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता है, परंतु या किंतु यह स्थान
मनुष्यों को अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता है। तपस्विनी के द्वारा, तापसी जो कहती है, तपस्विनी के द्वारा कहा गया, उसका इंडिया लिखेंगे तापसी। यथा भद्र मुखो भणति, तो इसमें यथा भद्र मुखो भणति, कि भद्रमुख, भणति का अर्थ होता है कहना, कि आप ठीक कहते हैं। भद्रमुख कि हे श्रेष्ठ दल, जिसका हिंदी में भद्रमुख लिख सकते हैं, कि भद्रमुख आप ठीक कहते हैं। कि आप जैसा कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं। अक्षर संबंधे नाश्य जन्यत्र देव गुरु तपो वने प्रसूता, किंतु अप्सरा अर्थात किंतु अप्सरा अर्थात अप्सरा कौन थी? मेनका, अर्थात मेनका के संबंध से, मेनका के संबंध से अप्सरा संबंधे नाश्य, अर्थात मेनका के संबंध से इसकी माता ने जनयत्र, जनयत्र पद में यण संधि, यह जननी धन अत्र, एक शब्द यहाँ होगा जननी, कि ये का ई हो गया, यण संधि के द्वारा न में मिल गया, तो जननी अत्र, इसकी माता ने, जननी माता, तो संबंध से इसकी माता ने, संबंध से इसकी माता ने, संबंध से इसकी माता ने इस देवगुरु मारीची के आश्रम में, देवगुरु तपोवने क्या है कि इस देव गुरु मारीची के, इस देव गुरु मारीची के आश्रम, देव गुरु तपोवने, कि तपोवन मारीच, इस वन में, और वन में क्या है? मारीच ऋषि का आश्रम। तो इस देवगुरु मारीची ऋषि के, या मारीची ऋषि या मारीच ऋषि के आश्रम में इस बालक को जन्म दिया। प्रसूता, आश्रम में इस बालक को जन्म दिया, इस बालक को जन्म दिया, कि केवल देवगुरु तपोवन के लिए, कि इस देवगुरु मारीच के आश्रम में, या इस मारीच ऋषि के आश्रम में इस बालक को जन्म दिया। कौन सा बालक? जो सिंह शावक के साथ क्रीड़ा कर रहा है, जिसका नाम है सर्वदमन। अब इसमें आगे इसी चौथे पैराग्राफ में
राजा, आगे का पात्र नाट्यांश में राजा अपवार्य, अपवार्य हंत, अपवार्य हंत, द्वितीय मिद, द्वितीय मिद, द्वितीय मिद मासा जननम, मासा जननम, द्वितीय मिद मासा जननम प्रकाशम, फिर कोष्टक में प्रकाशम, अथ सा तत्र भवति, अथ सा तत्र भवति, अथ सा तत्र भवति, किमा सख्यस्य, किमाख्यस्य, किमाख्यस्य राजर्षि पत्नी, राजर्षि पत्नी, राजर्षि पत्नी। तो इस अर्थ में तपस्विनी राजा के द्वारा एक और मुंह फेरकर अपवार्य का जब हिंदी अर्थ लिखते हैं तो अपना यहाँ पात्र है राजा, और अपवार्य का अर्थ होता है एक और मुख फेरकर, कि एक दिशा में मुख करके, एक और मुख फेरकर ओ है हंत, ओ है। द्वितीय वेदम आशा जननम, यह एक दूसरी आशाप्रद बात है। द्वितीयम इदम आशा जननम, तो यह एक दूसरी आशाप्रद बात है, यह एक दूसरी आशाप्रद बात है, यह एक दूसरी आशाप्रद बात है। प्रकाशम प्रकट रूप में, कोष्टक में कहा प्रकट रूप में। और फिर आगे अथ सा तत्र भवति, अथ सा तत्र भवति, अच्छा तो वह, सा स्त्रीलिंग के लिए आया, तो अच्छा तो वह श्रीमती, अच्छा तो वह श्रीमती किमाख्यस्य राजर्षि पत्नी, किस नाम के राजर्षि की पत्नी है, किस नाम के राजर्षि की पत्नी है। अच्छा तो वह श्रीमती किस नाम के राजर्षि की पत्नी है, किस राजा की पत्नी है, ये बात इसमें कही है। तो अब आपको गृह कार्य के रूप में यहाँ नाट्यांश 4 का हिंदी अर्थ लिखो, ये गृह कार्य करना है। धन्यवाद।